हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 7 हिंदी से 8 नंबर का जो पाठ है, कविता है, लीक पर वे चले। इस कविता का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन विद शब्दार्थ करेंगे। इस कविता के कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। तो चलिए कविता पढ़ते हैं। यह कविता जो है ग्रेड 7 से ली गई है। यह 8 नंबर की कविता है, लीक पर वे चले। इधर साइड में मैंने शब्दार्थ दिए हैं बच्चों। अगर आपको शब्द समझने में प्रॉब्लम आ जाए तो आप शब्दार्थ के थ्रू जा सकते हो। चलिए कविता पढ़ते हैं। लीक पर वे चले। लीक का मीनिंग होता है ओल्ड ट्रेडिशन, पुरानी परंपरा। तो लीक पर वे चले। वे मीन्स दे गो ऑन ओल्ड ट्रेडिशन। ओके। बातों बातों में दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं उनमें क्या समानता दिखाई देती है। महान लोग यानी ग्रेट पीपल, या और समानता यानी सिमिलैरिटी। What similarity is seen in the all great people who have happened in the world? जीवन में सफल होने के लिए क्या जरूरी है। जरूरी यानी क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नीड है। सफल यानी सक्सेस। What is needed to succeed in life? आप किसे अपना आदर्श मानते हैं। आदर्श यानी आइडियल। What do you consider someone your ideal and why? और क्यों यानी why। प्रस्तुत कविता में कविवर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने बने बनाए परंपरागत रास्तों पर चलना छोड़कर अपने प्रयत्न से बनाए गए रास्तों पर चलने की प्रेरणा दी है। तो इन दिस पोयम पोएट सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि बने बनाए ओल्ड परंपरागत जो पाथ बने हैं, जो रास्ते बने हैं, ओल्ड ट्रेडिशन वाले जो पाथ बने हैं उसके फॉलो करना, उसके ऊपर चलना छोड़ दो और अपने प्रयत्न से, अपने हार्ड वर्क से, अपने एफर्ट से ओन अपने खुद के रास्ते बनाओ। अपने प्रयत्न से, अपने खुद के एफर्ट से नए रास्ते बनाओ और उसके ऊपर चलना सीखो। इसकी प्रेरणा यानी इसकी प्रेरणा कवि ने इस कविता में दी है। In this poem, poet give inspiration to leave the traditional path and walk on that path which is made their own effort. तो चलिए अभी कविता हम पढ़ते हैं। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। पहले इस 2 लाइन का हम मीनिंग समझेंगे बच्चों। लीक पर वे चले मीन्स पुराने रास्तों पर, ओल्ड ट्रेडिशन पर, पुरानी परंपराओं पर वो लोग चलते हैं जिसके चरण यानी जिसके पैर, जिसके फीट दुर्बल यानी वीक हो, और जो हारे हो, जो अपने लाइफ में हार गए हो, जिसके चरण, जिसके फीट वीक हो, जो लूजर्स हो, वही लोग लीक पर चलते हैं। वही लोग पुरानी परंपराओं पर चलते हैं, ओल्ड ट्रेडिशन पे वही लोग चलते हैं जो जिसके चरण दुर्बल यानी वीक हो गए हो, जिसके फीट वीक हो गए हो, और जो लूजर्स हो, जो हारे हुए हो। ओके। चलिए 3rd नंबर की लाइन देखते हैं। हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। तो कवि यहाँ पे कहते हैं इस 2 लाइन में, तो हमें तो जो हमारी यात्रा से बने मीन्स हमारी जो जीवन की यात्रा है, हमारे एक्सपीरियंस से बने हुए जो अनिर्मित पंथ है, हमारे जो लाइफ में जो हमें एक्सपीरियंस मिल रहे हैं और हमारे जो प्रयासों से, हमारे जो प्रयत्न से, हमारे एफर्ट से जो हम जो नए रास्ते, जो नए
पंथ, पंथ यानी पाथ, रास्ता। अनिर्मित, जो अभी तक फॉर्म नहीं हुआ है, जो अनबिल्ड है, जो नॉट फाउंडेड। अनिर्मित यानी नॉट फाउंडेड, अनिर्मित। नॉट फाउंडेड, जो अभी तक बना नहीं है। ऐसे रास्ते हमें प्यारे हैं, हम ऐसे रास्ते से प्रेम करते हैं, लव करते हैं, जो हमारी खुद की यात्रा से बनेंगे, जो अनिर्मित है, मीन्स जिसका अभी निर्माण नहीं हुआ है, जो अनबिल्ड है, जो नॉट फाउंड नहीं हुआ है। ऐसे तो ऐसे रास्ते हमें प्यारे हैं, जो हमारे प्रयत्न से हमारे जीवन की यात्रा से बनेंगे। तो देखिए ये चार लाइन का मीनिंग हमने समझ लिया। नेक्स्ट देखिए, साक्षी हो राह रोके खड़े, पीले बास के झुरमुटा। अब ये दो लाइन का मीनिंग समझेंगे। देखिए बच्चों, साक्षी का मीनिंग होता है विटनेस, राह यानी पाथ, रास्ता, रोके खड़े मीन्स रास्ता रोक कर। कौन खड़ा है? पीले यानी येलो कलर के बांस के झुरमुट, बांस के झुरमुट। झुरमुट का मीनिंग यहाँ पे होता है ग्रुप ऑफ ट्रीज, बांस के जो पौधे हैं, पेड़ है, ग्रुप ऑफ ट्रीज है, ग्रुप ऑफ बुशेस। तो जो बुशेस है किसके? बांस के। जो ग्रुप ऑफ ट्रीज है वह विटनेस है, जो रास्ता रोक कर खड़े हैं। बांस के झुरमुट यानी बांस के बुशेस जो रास्ता रोक कर खड़े हैं, वह विटनेस है कि उनमें गा रही है जो हवा, उसी से लिपटे हुए सपने हमारे हैं। तो उस झुरमुट में से, उस बुशेस में से जो हवा बह रही है और हमें वह हवा हमें आगे जाने की प्रेरणा दे रही है, नए रास्ते बनाने की दिशा दिखा रही है। तो उसी के साथ हमारे सपने, हमारे जो ड्रीम्स है, सपने यानी ड्रीम्स लिपटे हुए हैं। हमारे ड्रीम्स उसी हवा से, उसी हवा से, जो उस झुरमुट से, जो उन ग्रुप ऑफ ट्रीज से यानी बुशेस से जो बह रही है, उसी विंड के साथ हमारे ड्रीम्स लिपटे हुए हैं। दैट विंड शो अस द पाथ। आगे देखिए, शेष जो भी है। शेष, शेष का अर्थ होता है रिमेनिंग, बचे हुए, जो भी कुछ बचा हुआ है वो। वक्ष खोले डोलती अमराइया, वक्ष खोले, वक्ष का अर्थ होता है चेस्ट, चेस्ट यानी सीना तान के, सीना खोलकर, सीना खोलकर। जो आम की अमराइया है मीन्स आम के बगीचे है, आम के पेड़ है, मैंगो ट्रीज है, वह मैंगो ट्रीज ऐसे लग रहा है गर्व से आकाश थामे खड़े हैं ताड़ के ये पेड़। तो आम की अमराइया मीन्स मैंगो के जो ट्रीज है, मैंगो के जो गार्डन है, वह अपने सीना खोल कर खड़ी है। उसको ट्रीज को देखकर ऐसा लगता है कि वह अपना सीना खोल कर खड़ी है, और ऐसे लगता है कि ताड़ के जो पेड़ है, ताड़ के जो ट्रीज है, वह इतने ऊंचे हैं, इतने हाई है कि ऐसे लग रहा है कि गर्व से यानी प्राउडली वो क्या पकड़ के खड़े हैं? आकाश को, स्काई को हाथ में पकड़ के खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे कवि इमेजिन कर रहे हैं जैसे कि आम के पेड़ अपने छाती खोलकर सीना तान के रास्ते में खड़े हैं, उसी तरह पेड़ के, ताड़ के जो पेड़ है, ताड़ के जो ट्री है, वह अपने हाथों से उन्होंने स्काई को पकड़ के रखा है। गर्व से उन्होंने अपने हाइट के वजह से ऐसे लग रहा है मानो जैसे उन्होंने अपने हाइट से, अपने हाथों से स्काई को होल्ड करके रखा है, थामे रखा है। थामना यानी होल्ड करके रखना अपने हाथ से। तो यहाँ पे कवि सिर्फ कल्पना कर रहे हैं कि अमराइया यानी मैंगो ट्रीज जो अपनी
छाती खोलकर सीना तान कर खड़े हैं और ताड़ के जो पेड़ है वह अपने हाथों से आकाश थामे खड़े हैं, ऐसे लग रहा है। हिलती क्षितिज की झालरें, हिलती मीन्स जो मूविंग करती दिख रही है। क्षितिज, आपको क्षितिज का मीनिंग पता है बच्चों? क्षितिज यानी होराइजन, क्षितिज यानी होराइजन। तो देखिए क्षितिज ऐसा प्लेस जो होता है, एक्चुअली ये प्लेस नहीं होता है जहाँ पे हमें दूर से धरती और आकाश मिलते हुए दिखते हैं, उसे हम क्षितिज कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? क्षितिज। देखिए यहाँ पे शब्दार्थ में भी लिखा है क्षितिज। क्षितिज का अर्थ होता है होराइजन। ओके, तो हिलती क्षितिज, अगर आप दूर से देखोगे तो वो क्षितिज हमें हिलता हुआ दिखाई देता है। और हिलती क्षितिज की झालरें झूमती हुई डाल पर बैठी फलों से मारती खिलखिलाती शोक अल्लड़ हवा। तो क्षितिज ऐसे लग रहा है कि जैसे वह हिलती हुई झालरें, झालरें का मीनिंग होता है फ्रिल, जैसे फ्रॉक का जो फ्रिल्स होते हैं, व्रिंकल्स होते हैं, फ्रिल्स होते हैं, तो झालर यानी फ्रिल्स। तो क्षितिज जो है वह व्रिंकल के जैसे हिल रहा है। झूमती हुई डाल पर बैठी फूलों से मारती खिलखिलाती शोक अल्लड़ हवा। तो यह जो पेड़ की डाले, डाले यानी ब्रांचेस, ब्रांचेस जो टहनियां होती है, जो फल होते हैं, फल हिल रहे हैं। किसकी वजह से हिल रहे हैं? अल्लड़ हवा की वजह से, विंड की वजह से। तो खिलखिलाती शोक, शोक का मीनिंग होता है चंचल, नॉटी, नॉटी विंड। अल्लड़ हवा, अल्लड़ का मस्त मीनिंग होता है मस्त, केयर फ्री, जिसको बिल्कुल भी किसी की चिंता नहीं है, वह अपने ही मस्त में डूबी हुई है। तो ऐसी चंचल अल्लड़ हवा क्या कर रही है? डालियों को हिला रही है, फलों को मारते हुए हिला रही है। ऐसी अल्लड़ शोक हवा अच्छे से बह रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। गायक मंडली से थिरकते गाते गगन में मेघ। तो गायक मंडली से थिरकते, तो गायक मंडली यानी देखिए जो गाना वगैरह गाते हैं, अपने साथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेके जो गाना वगैरह गाते हैं, सिंग करते हैं, और उसका गाना सुनते गाते गाते वह थिरकने लगते हैं यानी डांस करने लगते हैं। उसी तरह गगन में, गगन यानी स्काई, आकाश, मेघ, मेघ यानी क्लाउड, बादल। तो उसी तरह से स्काई में, आकाश में बादल भी जोर जोर की आवाज करते हुए यानी नाचते थिरकते आते हैं, आ रहे हैं। वाद्य यंत्रों से पड़े टीले, तो वाद्य यंत्र यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, पड़े टीले, टीले का मीनिंग होता है माउंड। जैसे मिट्टी का ढेर होता है, सैंड का ढेर होता है, बालू का ढेर होता है। तो आकाश में ऐसे लग रहा है जैसे जो मेघ आए हैं, तो उस मेघ के साथ में साइड में कहीं वाद्य यंत्र लेके आए हैं। वो जो गायक मंडली जैसे मेघ थिरकते नाचते हुए स्काई में यानी गगन में आए हैं, और ऐसे लग रहा है कि वाद्य यंत्रों से पड़े टीले हैं, यानी वाद्य यंत्रों के जैसे बड़े बड़े उसमें टीले पड़े हैं, माउंड पड़े हैं। जो मिट्टी के जो मिट्टी के जो ढेर दिखते हैं, बालू के जो ढेर दिखते हैं, मानो वह वाद्य यंत्रों के ढेर है। वाद्य यंत्र कहा गया है उसको, जो मेघ गगन में दिखते हैं। ओके, जो मेघ गगन में दिखते हैं वह टीले के समान प्रतीत होते हैं, यानी वह जैसे मिट्टी या बालू का ढेर होता है उसी के समान दिखते हैं। यह कवि की कल्पना है। नदी बनने की प्रतीक्षा में कहीं नीचे शुष्क ताल में नाचता एक अंजूरी जल। तो देखिए ये दो लाइन का मीनिंग क्या होता है। देखिए बच्चों, नदी बनने की प्रतीक्षा में,
प्रतीक्षा यानी वेट करना। नदी बनने की मीन्स उस किसको नदी बनना है, नदी यानी रिवर बनना है, रिवर बनने की वेट कर रहा है। कौन कर रहा है, कहीं नीचे शुष्क ताल, शुष्क का अर्थ होता है ड्राई, ताल का अर्थ होता है पॉन्ड। तो देखियो किसको नदी बनना है, हु वांट टू बिकम अ रिवर, तो ड्राई पॉन्ड उसको क्या बनना है, नदी बनना है, रिवर बनना है। कैसे बनना है, क्योंकि उसका जो एरिया है, वह जो पॉन्ड है, उसमें कहीं नीचे सिर्फ एक अंजूरी जल, अंजूरी का मीनिंग होता है मुट्ठी भर जल, फुल हैंडफुल ऑफ वाटर, सिर्फ थोड़ा सा हाथ में बैठेगा इतना ही वाटर, हैंडफुल ऑफ वाटर उस लेक में, उस ड्राई लेक में पड़ा हुआ है कहीं थोड़ा सा। तो वह ड्राई लेक जो है, ड्राई पॉन्ड जो है, वेट कर रहा है कि वह एक अंजूरी जल से, एक मुट्ठी भर जल से, हैंडफुल जल से, वाटर से वह रिवर बनेगा, नदी बनने की प्रतीक्षा कर रहा है। सभी बन रहा है कहीं जो विश्वास, जो संकल्प हमने बस उसी के ही सहारे है, लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। तो सभी बन रहा है यही जो विश्वास, जो संकल्प हमने बस उसी के ही सहारे है। तो यही विश्वास, यही संकल्प हमने जो बनाया है और सभी उसी के सहारे चल रहे हैं। संकल्प यानी प्लस। तो कहीं ड्राई तालाब में एक मुट्ठी भर जल नदी बनने की प्रतीक्षा कर रहा है, तो यही जो अपने प्रयासों से उसको नदी के जैसा बनना है, सभी बन रहा है कहीं जो विश्वास, जो संकल्प हमने बस उसी से ही सहारे, उसी के ही सहारे, लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। तो अभी लास्ट इसमें कवि वही कह रहे हैं कि लीक पर यानी पुरानी परंपराओं पर वही चलते हैं जिसके चरण दुर्बल हो, यानी जिसके पैर, जिसके फीट वीक हो और जो अपने लाइफ में हारे हो। तो इस कविता में कवि ने सिर्फ यह बतलाया है कि अपने लाइफ में, अपने जीवन में आप प्रयत्न करो, हार्ड वर्क करो और अपने रास्ते खुद बनाओ, और अपना जो भी आपको सक्सेस मिलेगा अपने लाइफ में, वह आपके हार्ड वर्क से ही मिलेगा। यही इस कविता में दिया गया है। तो चलिए फिर से देखेंगे, इस कविता के कवि थे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। इसी के साथ हमारी ये कविता यहाँ पे खत्म हो जाती है बच्चों। आई होप आपको इस कविता का मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अगर आपको यह कविता समझ में आ गई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।